नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएल तकनीशियन विद्युत की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज लिंक भी एक्टिव हो चुका है। फॉर्म भरने का जो एक्टिव लिंक है वो भी एक्टिव हो चुका है। तो आज ही वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को भर लीजिए और भरने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो फॉर्म आप सही भरने में दिक्कत आएगी, इसलिए आप पहले इस फॉर्म को भर लें। कितनी वैकेंसी है, कितना नॉर्मलाइजेशन का क्या मैटर होगा, किस तरीके से वो नॉर्मलाइजेशन होता है, वो सब इस वीडियो में बताया जाएगा। कहाँ पर जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी वैकेंसी है, क्या शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, वो भी मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। देखिए ये आपके सामने जो है नोटिफिकेशन है यूपीपीसीएल का जो आया हुआ है। मैं पहले उसमें जो दिया हुआ है वो बता देता हूँ आपको क्या होगा। देखो, यूपी विद्युत सेवा आयोग, ठीक है, विद्युत सेवा आयोग में लखनऊ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। पहले पद की बात कर लेते हैं। पद का कोड होगा 826। आरक्षित जो सीटें होंगी वो होगी 245। पद का नाम क्या होगा? तकनीशियन विद्युत। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीम लेयर जो होंगे वो 164 होंगे। अनुसूचित जाति की सीटें 127 हैं और अनुसूचित जनजाति की हैं 12 सीटें। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की सीटें कितनी हैं? 60 सीटें उनके लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ इनकी इन रिक्तियों का संख्या आवश्यकता अनुसार घटने व बढ़ने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। ये दिया हुआ है, पहले दिया है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया है, विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी 1 से अधिक पालियों में कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट होगा इसमें वेतनमान। देखो वेतन कितना होगा तकनीशियन के लिए, यूपीपीसीएल तकनीशियन के लिए कितना वेतन होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। इसमें लिखा है 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत मैट्रिक लेवल 4 रुपये 27,200 न्यूनतम स्तर पर, अन्य भत्ते कॉरपोरेशन में लागू नियम अनुसार दे होंगे। यानी 27,200 रुपये तो आपकी मिनिमम होगी, उस पर भत्ते कॉरपोरेशन में लागू होंगे नियम अनुसार। तो आगे ऊपर उससे बढ़ेगी जो सैलरी है, उससे कम नहीं, 27,200 से कम नहीं हो सकती, ऊपर बढ़ेंगे ही। ठीक है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हैं वो इस प्रकार हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान व गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नलिखित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT का होना आवश्यक है। तो ट्रेड कौन सी होनी चाहिए? 2 साल की ITI होनी चाहिए। ठीक है, जो इसमें बताया जा रहा है, इलेक्ट्रीशियन होनी चाहिए या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत विवरण होना चाहिए। आयु की बात करें तो दिनांक 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट की बात करें, आयु में अनुमान छूट हो सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीम लेयर में और स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित को 5 ईयर की छूट अनुमानित है। यानी कि उसको जो SC ST नॉन क्रीम लेयर OBC के लिए 5 साल की, यानी उनके लिए एज जो होगी वो 45 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए भी छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, आरक्षण के बारे में मैंने बता ही दिया है। देखो अब बात आती है कि फॉर्म की जो फीस है वो कितनी होनी चाहिए। फॉर्म की फीस देखो, आवेदन 9 पॉइंट है। आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है के लिए 700 रुपये फीस जाएगी। जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी से हो तो उसको 700 रुपये फीस पे करनी होगी। अगर नेक्स्ट होगा, अगर अन्य के लिए जो 1000
जो 1,000 रुपये पे करने होंगे। ये आप देखो ऑनलाइन डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी इसको कर सकते हैं। कहाँ से? www.uppcl.org पर जाके इसको फॉर्म को, इसकी जो फीस है वो आप भर सकते हैं, दे सकते हैं, मतलब जो फीस है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं सिलेबस की बात आ जाती है कि इसमें सिलेबस चयन प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, इसमें चयन प्रक्रिया इसमें दी हुई है, चयन प्रक्रिया क्या होगी। चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। ठीक है, प्रथम भाग 2 भागों में होगा, 3 घंटे की 2 भागों में एग्जाम होगा, 3 घंटा टाइमिंग होगा। पहला भाग क्या होगा? पहला भाग में लिखित परीक्षा में NILIT के नेलिट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 भाग प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। देखो दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो पहला पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस होगा। CCC का जो स्तर होता है उस स्तर का एग्जाम होगा और उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप गलत करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्हत न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप जो कंप्यूटर का एग्जाम होगा उसमें कम से 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, उसमें से कम 20 क्वेश्चन क्वालिफाइंग होने के लिए 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आने आपके अनिवार्य हैं, 50 में से 20। ठीक है, तो और उसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होगा कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारित हेतु जोड़े जाएंगे। इसमें जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो श्रेष्ठता मेरिट हेतु जोड़े जाएंगे। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में 20 अंक नहीं आते हैं तो आपकी द्वितीय जो एग्जाम होगा उसकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, द्वितीय भाग की जो कॉपी होगी वो चेक नहीं की जाएगी। प्रथम भाग की जो कॉपी होगी उसमें आपको 20 अंक लाने होंगे, 50 में से मिनिमम, और 20 नहीं आएंगे तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाइंग नहीं होंगे। द्वितीय भाग की जो परीक्षा की जो कॉपी है वो आपकी चेक नहीं होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। द्वितीय का सिलेबस, द्वितीय को उसका सिलेबस देख लेते हैं। देखो, द्वितीय सिलेबस होगा द्वितीय भाग का निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसका अधिकतम अंक सम्मुख अंकित है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, वह गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 भाग की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। देखो, पहला होगा सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान। सामान्य अध्ययन तार्किक ज्ञान के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 ही अंक के होंगे। दूसरा होगा सामान्य हिंदी, हाई स्कूल स्तर पर होगी, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही नंबर होंगे। सामान्य अंग्रेजी के सामान्य स्तर का होगा, हाई स्कूल सामान्य स्तर का होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही उसका अंक होंगे। तार्किक जो मुख्य है तकनीकी विषय ज्ञान में कुल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही नंबर के होंगे, तो टोटल होंगे 200 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें चयन प्रक्रिया हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा के में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। देखो 60, इसमें जो द्वितीय जो पेपर होगा, द्वितीय पेपर में 200 में से आपको 67 क्वेश्चन मिनिमम लाने ही होंगे। अगर इससे आपके कम होंगे तो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाइंग नहीं किया जाएगा, आपकी कॉपी को क्वालिफाइंग नहीं किया जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो 200 में से 67 यानी 67 कुछ नंबर आपको लाने अनिवार्य होंगे। ठीक है दोस्तों, तो तकनीकी विषय का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। तकनीशियन पे भी ज़्यादा, तकनीकी विषय पर भी ज़्यादा
ध्यान देना है हमको। कंप्यूटर आपको क्वालिफाइंग करना है। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन आपको अनिवार्य हैं, लाने ही लाने हैं, नहीं तो आपके सेकंड पेपर की कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। 200 में से आपको 67 क्वेश्चंस आपको राइट करने ही होंगे, नहीं तो आपको क्वालिफाइंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आवेदन कैसे करें। देखो आवेदन कैसे करें। कॉरपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर जा खोलें एवं टैब अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 03VSA2020 टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नए वेब पेज पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कर प्रतिक्रिया को भली भांति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देश अनुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने रजिस्टर्ड ईमेल व मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षाफल आने तक संजीव रखें मतलब अपना ईमेल आपको चालू रखना है, मोबाइल भी चालू रखना है। अगर वो किसी कारणवश बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको एक्टिव ही रखना है, नहीं तो सारी चीज़ें मोबाइल से ही होंगी, ईमेल से ही होंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है प्रवेश पत्र कब आएगा। एडमिट कार्ड जो होगा वो www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा, आपको डाक द्वारा आपको भेजा नहीं जाएगा। इसकी महत्वपूर्ण तिथियां हम आप जानकारी ले सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां हैं दी हुई हैं उन्होंने। देखो इसमें पहले ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि इसमें 22 जुलाई दी गई है। 22 जुलाई दी गई है क्योंकि आज 9 तारीख को ये लिंक एक्टिव हो चुका है। 9 तारीख को आपका लिंक एक्टिवेट हुआ है फॉर्म भरने के लिए। तो 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसमें जो फॉर्म में की फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 22 तारीख दी हुई है। और इसकी परीक्षा की संभावना होगी अगस्त 2020 का द्वितीय सप्ताह होगा। ठीक है, इसमें देखो नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन का इसमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ये इसका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है xn बराबर S2 इंटू S1, ये x माइनस एक्स ए वी प्लस वाई ए वी इसमें दिया हुआ है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो ठीक है, आप तैयारी में जुट जाइए, फॉर्म भर दीजिए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है अभी जाके फॉर्म भर दीजिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोल निभा रहा है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कंप्यूटर क्योंकि क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। ये आपके मेरिट में भी इसके नंबर जुड़ेंगे। मैंने अभी नोटिफिकेशन में आपको बताया ही है, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।